जिस वक्त अदालत में हम आज पहुंचे हैं, अदालत में जो केस हमने जिन लाइंस पे आर्गू करना था वो डिफरेंट थी। जो अदालत के सामने सबमिशंस रखनी थी वो डिफरेंट लाइंस पे थी। लेकिन इमरान रियाज खान के वालिद को अदालत में बैठे एक इंतहाई अहम कॉल कोई मौसूल हुई है, जिसकी हम कुछ फर्दर वेरिफिकेशंस कर लें, जिसके लिए अदालत से आईजी साहब ने सदा की है कि वो एक बहुत मुमकिना तौर पर बहुत अच्छी खबर जो है वो अब रियल इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि उनको भी वाज़े इतलात और वाज़े जो है वो ऐसे शवाहिद सामने आ गए जिससे अब हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं। जिसके लिए हमने अदालत से गुजारिश की कि 1 घंटे का टाइम दें जिसमें ये जो बातें इस वक्त कर रहे हैं हम इसकी तस्दीक कर सकें, इसकी वेरिफिकेशन कर सकें कि जो बातें हमसे जब हम अदालत में पहुंचे हैं और हमने आज मुख्तलिफ तरीके से केस आर्गू करना था, लेकिन जो बातें हुई हैं हमें इसकी तस्दीक के लिए इनके साथ एक मरतबा बिठाएं ताकि उसकी तस्दीक के बाद फिर जो है वो हम अदालत में मजीद अपनी इस्तदा रखें। लेकिन आईजी साहब को अदालत ने जब पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया वाज़े तौर पर कि उन्हें 2 हफ्ते की अपना मोहलत दी जाए, जिसमें वो इंशाल्लाह बिल्कुल जिसे कहते हैं जी 99%। लेकिन ये 99% तो मैं पहले भी जो है गुजारिशें कर चुका हूँ, पिछले 2 महीने पहले भी कहा था कि शायद हम घंटों दूर हैं, फिर हम दिनों जो हैं वो दूर हो सकते हैं, लेकिन अब देखा हमने 2 महीने गुजर गए हैं। तो इसी के लिए हमने कि लास्ट जो हमारे साथ एक्सरसाइज हुई है इसको सेफगार्ड करने के लिए कि ये दोबारा मत हो, तो हमने अदालत के सामने कहा है कि हमें इनको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे जिसमें ये सारी जो आज अदालत में इनकी तरफ से गुजारिशें पेश की जा रही हैं इसकी तस्दीक कर सकें। तो अदालत ने फिर वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि अब आपको मजीद टाइम जो है वो कितना चाहिए। हमने तो ऑलरेडी आपको 3.5-4 महीने जो अदालत ने ये भी जो है वाज़े तौर पर अदालत में अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक जनरल कॉन्डक्ट है इस तरह के केसेस में लास्ट 12 ईयर्स का, उसके बरक्स जाते हुए जितनी मुमकिना तौर पर इस केस में मामला फहमी तमाम फरीकैन के लिए दिखाई जा सकती है कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल कर लिया जाए, उसके लिए जितनी मोहलत चाहिए थी उससे कहीं गुना ज्यादा अदालत ने अपने ही रिकॉर्ड के बरक्स जाके दे दिया है। तो जिस पर आईजी साहब की मुसलसल अदालत से यही गुजारिश थी कि टाइम थोड़ा ज्यादा दें, लेकिन अदालत ने 2 आज जो है वो ऑर्डर पास किए हैं। एक ये कि केस को रखा है 13 सितंबर के लिए, 13 सितंबर, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया। और दूसरा ऑर्डर ये किया है कि जो हमने अदालत में गुजारिश की है कि जो वेरिफिकेशन इन्होंने जो अब इमरान रियाज के वालिद को कोई इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है उसकी फर्दर तस्दीक के लिए, जिसको आईजी साहब ने खुद भी अदालत में वेरीफाई कर दिया है, उसकी तस्दीक जो है वो हमें मजीद करने दी जाए, जिस पे अदालत ने आज शाम 5 बजे तक आईजी साहब को मोहलत दी है कि वो इमरान रियाज के वालिद से और उसके वकला से मुलाकात करेंगे और मजीद तफसीलात जो है उसको उस पर हमें एतमाद में लेंगे और हमें वाज़े तौर पर जो भी इनके एंड पे डेवलपमेंट्स हैं उसकी हम तस्दीक वाज़े तौर पर करेंगे। और ये इसकी आज की प्रोसीडिंग है इस स्पिरिट में ही कि हमने इस केस में बतौर वकला और इमरान रियाज की फैमिली ने, उसके वालिद साहब ने बतौर वालिद, वालदा, फैमिली, बाजी उसकी बेगम, इमरान की, हम सब ने आखिरी हदों तक जाके जो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें थी और जो जिस पे किसी सूरत भी सब्र नहीं हो सकता था उसके बरक्स जाके हमने हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जो कि अब हमारी बर्दाश्त भी और उसकी फैमिली की बर्दाश्त भी जो है वो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे आगे चली गई है। तो इन हालात में अब हमने वाज़े तौर पर ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन चूंकि अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठे ही कोई कॉल आई जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज़ मुनासिब समझा अभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मजीद बदमज़गी से, वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और मामला फहमी से ही इस मामले को जितनी अहसन तरीके से इतनी बिटरनेस के बाद, इतनी बिटरनेस और इतनी तकलीफों के बाद भी जो है वो अपने किरदार को बड़ा रखते हुए अच्छे तरीके से हल कर लें। ये इसकी तफसीलात है, मजीद तफसीलात फिर आपको इंशाल्लाह आगाह की जाएंगी। जैसे लग रहा है जैसे आप नहीं, वो मैं आपको मजीद सुने, गुजारिश सुन ले, आप अपने सवाल तक ही महदूद रहें, आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मजीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज चंद घंटे जो है वो आपके सामने आप सब्र कर सकते हैं। हमने सब ने खुद बड़ा सब्र किया है 120 दिन,
چند گھنٹے مزید صبر کر لیں تو یہ میرے نہیں عمران ریاض کے انٹرسٹ میں ہے اور ہم نے اسی معاملہ فہمی سے ہی چل رہا ہے. مزید میں کسی سوال کا لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں فی الحال مزید کوئی تفصیلات آپ سے شیئر نہیں کروں گا. میں نے کمپریہنسولی عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آج کی رکھ دی ہے. چند گھنٹے مزید صبر کر لیں, پھر آپ سے جو ہے دوبارہ سے ایک چھوٹا سا سوال کہ ان کی رہائی کے متعلق تو آپ نے ایک کمپریہنسو بات کر لی ہے, انشاءاللہ کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہو, کیا اس کال کے بعد قوم کو ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کی خیریت جو ہے وہ انشور ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, مناسب یہی تھا کہ میں اسی پہ ہی آپ کو جواب دوں, اس کے علاوہ کوئی جواب میں نے مزید نہیں دینا. آپ کی بات درست ہے کہ اس کال میں جو اس کی خیریت سے متعلقہ اور مزید معاملات سے متعلقہ اہمیت جو میں اس کی بیان کر رہا ہوں, اس کی تصدیق کے لیے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک تو جو انفارمیشن آئی ہے وہ تو بڑی اطمینان بخش ہے عمران کی خیریت سے متعلقہ, لیکن اس کی مزید تصدیق جو ہے وہ ہمارا بطور فریق, ہمارا بطور فیملی, ہمارا بطور وکلا رائٹ ہے اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنا. تو زیادہ معتبر تصدیق شدہ بات کرنے سے پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کی خیریت سے متعلقہ, تو خیریت سے متعلقہ ہی جو ہے وہ یہ کال آئی ہے, تو ہم نے عدالت میں آج یہ کہا ہے اور اس کے والد کی خواہش پہ یہ تمام جو میں آپ سے اس وقت باتیں کر رہا ہوں یہ عمران ریاض خان کے والد صاحب کی ہدایات کے مطابق اور ان کی مشاورت سے اور ان کی جو اس وقت کے مطابق حالات میں ہم نے جو وکلاء نے اور انہوں نے مشاورت کیا ان کی انسٹرکشنز جو ہے میں آپ تک کنوے کیا, اور یہی میں نے ان کی ہدایات کو ہی عدالت کے سامنے رکھا ہے.